ऐ मेरे वतन के लोगों जरा मन करता हूँ आज, क्योंकि इनके जैसा आवाज आज तक ना हुआ है और ना को मालूम है। मारने की कोशिश की गई थी। कई लोग जल रहे थे कि एक लेडीज इतना शानदार कैसे गा सकती है, जवानी में उसी प्रकार का आवाज, बुढ़ापा। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए थे उनके जरा याद करो कुर्बानी। ये जो गीत मैंने आपको सुनाया, हो सकता है कि कहीं मैं गलती कर बैठा हो इसको गाने में, ना मुझे सुर मालूम है ना इसका ताल मालूम है, लेकिन मैं उस सुर के बादशाह, आवाज की जादूगर, स्वर कोकिला कही जाने वाली हमारे दीदी, पूरे इंडस्ट्री, पूरी मुंबई, पूरी बॉलीवुड इन्हें दीदी के नाम से पुकारती है, उनको मैं नमन करता हूं आज, क्योंकि इनके जैसा आवाज आज तक ना हुआ है और ना कोई होगा। इनका नाम बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, ये दीदी का नाम है लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर जी का जन्म 1929 में हुआ था और इनकी मृत्यु आज से 2 वर्ष पूर्व 2022 में हुई। कहा जाता है कि जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के बाद 1963 में दिल्ली के किसी भवन में, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए थे, और वहां पर एक गीत गाया गया। हमारे आदरणीय दीदी, हमारे सम्माननीय, जो इनको, इनके सम्मान के लिए भाई पूरा महाराष्ट्र खड़ा है, पूरा देश खड़ा है, पूरा विश्व खड़ा है। हर एक संगीत प्रेमी इनको जितना दिल से मानता है, शायद इसका वर्णन हम और आप नहीं कर सकते हैं। और जब ये गाना गा रही थी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय इनके गीत के शब्दों में इतने दर्द थे, इतना उसमें मर्म था कि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो बैठे। उनके आंखों से आंसू छलक गया। इस गीत में इतना दर्द था, इतना मोह था, इतना समावेश कई चीजों का था कि वो प्रधानमंत्री हमारे जो थे, उन्होंने अपने आंसू को रोक नहीं पाए। तो उसी आज कोकिला, उसी कोकिला स्वर हमारा लता मंगेशकर जी की आज बात करने जा रहा हूं। लता मंगेशकर जी के बारे में बहुत सारी बातें आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे। पहले तो इनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन जब इन्होंने गायकी फिर से शुरू की और गाना जब इनका चलना शुरू हुआ, तो आज तक, जब तक ये जीवित रही 2022 तक, 30,000 गाने गाई। 30,000 गाना गाना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होता है। उस उपलब्धि को हासिल करने वाली लता मंगेशकर थी। शायद ही कोई ऐसा फिल्म होगा 98 या 2000 के दशक में जिस फिल्म में लता मंगेशकर का गाना नहीं होगा। देशभक्ति की अगर हम बात करें तो सारे गानों को एक साइड रख दीजिए और लता जी का ये गाना है मेरे वतन के लोगों को एक बार आप सुन लीजिए। अगर आपका रोंगटा खड़ा ना कर दे तो आप कहिएगा, लेकिन इस लता जी को मालूम है, मारने की कोशिश की गई थी। कई लोग जल रहे थे कि एक लेडीज इतना शानदार कैसे गा सकती है, जवानी में उसी प्रकार का आवाज, बुढ़ापा होते होते भी आवाज में कोई बदलाव नहीं, उसी प्रकार का आवाज इनका रहा जब तक ये जीवित रही। इनको मारने की कोशिश की गई थी और इनको खाने में कोई मीठा टाइप का जहर दिया गया था, जिसके कारण ये कई दिनों तक बीमार रही। फिर धीरे धीरे ये ठीक हुई। दिलीप साहब, हमारे जो एक्टर थे दिलीप साहब, इनको बहन मानते थे, दीदी बोलते थे, बहुत अच्छा भाई बहन का इनका रिलेशन था। लेकिन किसी बात पर अनबन हुई, दोनों ने 13 साल एक दूसरे से बात नहीं की। पूरी इंडस्ट्री, पूरा मुंबई, पूरा भारत जितना सम्मान लता मंगेशकर को करता है गायकी के क्षेत्र में, वैसा शायद ही किसी व्यक्ति को, वैसा शायद ही किसी गायक को उतना सम्मान मिलता हो। और ये बेचारी जो थी, ये हमारी दीदी जो हैं, इन्होंने शादी नहीं की।
क्योंकि जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो घर की जिम्मेवारियां इन पर आ गई, और जब जिम्मेवारियां आ गई तो घर के छोटे भाई बहन को देखने के चक्कर में इन्होंने अपनी शादी नहीं की। हालांकि ये एक महाराजा खानदान के एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन उस महाराजा का कहना था कि नहीं, हम किसी साधारण घर की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। और दोनों में इतना प्रेम था, बोले तुम नहीं मिले तो इस दुनिया में मुझे कोई नहीं चाहिए। और पूरी जीवन आजीवन ये कुंवारी रह गई, बिना शादी के रह गई। ऐसी महिला को हमेशा हम लोग को याद करना चाहिए। ऐसी जो हमारे सम्माननीय आदरणीय जो हमारी ये दीदी हैं, इसको हमेशा दिल में संजो के रहना चाहिए। ये प्रेरणा का स्रोत है गीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, जिन्होंने इतना जबरदस्त योगदान दिया है कि इसके योगदान को हम लोग कभी ख़त्म नहीं भुला सकते हैं, ना ख़त्म हो सकता है इनका योगदान। तो एक बार फिर से दीदी को नमन है। और इस दीदी का गाना आप सुनेंगे तो आज मैं गाना सुन रहा था, एक ऐसे ही सामने गाना आ गया तो मन किया आज दीदी पर, आज हम लता मंगेशकर जी पर एक वीडियो बनाएं। और जो मुझे समझ में आया मैंने बनाया। अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।